दो पल का साथ, पल दो पल का साथ, पल दो पल का साथ। काजल, मैं दिव्यांग सक्सेना की बहन हूँ। वो लड़की अगर तुम्हारे ससुराल चली गई तो कामनी तुम्हारा क्या हाल करेगी? नहीं मम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हेलो संजय? संजय नहीं, संजय की माँ बोल रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ संस्कार नहीं सिखाए? ससुराल जाके क्या करोगी? खबरदार जो मेरे बेटे को फोन किया तो। 25 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे पापा 7-8 बजे तक घर आ ही जाते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ और उन्होंने फोन करके भी नहीं बताया कि कहाँ रह गए। मम्मी, आजकल आप छोटी छोटी बातों को लेकर ना बहुत परेशान हो जाती हो, और ये अच्छी बात नहीं है। अरे पापा कोई बच्चे थोड़े ही ना है जो खो जाएंगे। आजकल ट्रैफिक भी तो कितना ज्यादा होता है, हो सकता है कि आने जाने में वक्त लग गया हो। जया ठीक कह रही है मम्मी, हो सकता है पापा कहीं फंस गए होंगे, या ये भी हो सकता है कि उन्हें कोई काम आ गया हो, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तुम्हारे पापा अगर 10 मिनट भी किसी वजह से लेट होते हैं तो मुझे फोन करके बता देते हैं। ये उन्होंने अपनी जिंदगी का 25 साल से उसूल बना रखा है। मम्मी, कल काजल दीदी को छोड़ने उनके ससुराल जाना है। हो सकता है कि कामिनी आंटी से बातचीत करने उनके ससुराल चले गए हों और वहां बातों में वक्त लग गया हो। आखिर काजल दीदी के ससुराल का मामला है, संकोचवश वहां से फोन भी नहीं कर पा रहे हो आपको। जया बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी। बेटी, वो अगर काजल के ससुराल जाते तो मुझे जरूर बताते। 6 बजे ऑफिस से निकल चुके हैं और 7:30-8 बजे तक उन्हें आ जाना चाहिए। अभी तो 10:30 बज चुके हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। अरे आ गए। देखा रोटी, एक गिलास पानी पिला। अभी लाए। ऑफिस से निकलने के बाद कहाँ रह गए थे आप? पता है हम सब कितना परेशान हो रहे थे। प्रतिभा, जब इंसान दुखों के थपेड़े खा रहा होता है तो उसे कहाँ पता चल पाता है कि उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू उसका साथ दे रहे हैं या उसका साथ छोड़ रहे हैं। फिर ऐसे में इंसान को खुद का पता कहाँ होता है। आज ऑफिस से निकलते वक्त मैंने सोचा कि दिव्यांग क्या चला जाऊं। वहां क्या करने गए थे आप? उससे विनती करने गया था कि अब काजल की शादी हो चुकी है, वो लोग उसे भूल जाएं तो बेहतर होगा। तो उसने क्या कहा? उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उसकी खामोशी ये बयां कर रही थी कि वो एक शरीफ लड़का है और वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े। मैं जानता हूं दिव्यांग बेटा, तुम एक सत्य पुरुष हो, इसीलिए ये आशा लेकर आया था। मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। दिव्यांग बेटा, मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और वो अभागन इस समय
बहुत मुसीबतों से गुजर रही है। उस पर मुसीबतों का कहर और मत ढाओ। जीने दो उसे। जिस हाल में जी रही है उसे जीने दो। और मुझे मालूम है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। निराश नहीं करोगे मुझे। सॉरी भैया, वो आने में थोड़ी देर हो गई। सिद्धार्थ ने अचानक ही डिनर का प्लान बना लिया। आपने खाना खाया ना? संध्या, तुम आज काजल के घर गई थी? ओह, तो आपको खबर लग गई। बड़ा ही अच्छा नेटवर्क है आपका। संध्या, जिन लोगों के साथ हमारा रिश्ता नहीं है, क्या जरूरत है तुम्हें उनके घर जाने की? किसने कहा कि उन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं? भैया, भले ही समाज के खातिर, संस्कारों के चलते आपने काजल से रिश्ता तोड़ दिया हो, पर आपका दिल अभी भी काजल को नहीं भूल पाया है। संध्या, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि काजल की शादी हो चुकी है, क्यों बार बार उसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ती हो? भैया, भले ही आप काजल का नाम अपने नाम से जोड़ने से मना करते हैं, पर आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि काजल का नाम आपके नाम से कोई अलग नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आप खुद भी नहीं अलग कर सकते। आप सिर्फ काजल के भैया, सिर्फ काजल के। संध्या, होश में आके बात करो। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना सोचने पर मजबूर कर दिया? आज आप ससुराल जाने वाली है ना, बस उसी के बारे में सोचकर मेरा मन थोड़ा उदास हो गया था। पल दो पल का साथ। पल दो पल का साथ। संध्या, होश में आके बात करो और इस बात को भूल जाओ कि कौन मेरी जिंदगी से जुड़ा था और कौन नहीं जुड़ा था। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं और तुम भी खुश रहो। भैया, मेरी जिंदगी में खुशी उस दिन आएगी जिस दिन मैं आपके चेहरे पे खुशियां बिखरी देखूंगी, और आपकी खुशी सिर्फ काजल में। इसलिए मैं काजल को आपकी जिंदगी में वापस लाके रहूंगी। जया, तू सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है? मैं कॉलेज जा रही हूँ। तुझे पता है ना, आज काजल दीदी अपनी ससुराल जाने वाली है और तू कॉलेज जा रही है। काजल दीदी के जाने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी। तू संजय से मिलने जा रही है ना? क्या तू संजय के लिए सीरियस है? उफ़ रेखा दी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से दोस्ती करती है तो उसके लिए सीरियस भी होगी? एक बार आदमी अगर दूध से जल जाता है ना जया, तो वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और तूने तो काजल दीदी के प्यार का अंजाम अपनी आंखों से देखा है। कल तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो, बस इस बात का ख्याल रखना। रेखा दी, मैं देख रही हूँ आजकल आप मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी हमें छोड़ने की तैयारी तो नहीं कर रही? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने ऐसा किसी के मुंह से सुना था कि अगर बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को ज्यादा प्यार करने लगे तो समझ लो कि उसके ससुराल जाने के दिन नजदीक हैं। बात को घुमाने की कोशिश मत करो जया।
मैंने तुमसे जो पूछा उसका जवाब दो। क्या तुम संजय के लिए सीरियस हो? अभी तो हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है दीदी, पर हाँ, संजय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए कल हमारे बीच कुछ ऐसा हो जाए इस बात से मैं इनकार भी नहीं कर सकती। इसलिए रेखा दी, आप मेरे बारे में नहीं अपने बारे में सोचिए, क्योंकि काजल दी के बाद तो आप ही का नंबर है। क्या हुआ रेखा? यहाँ खड़ी होके क्या सोच रही हो? कुछ नहीं थी, बस यूं ही। रेखा, मुझे बताओ कि बात क्या है। मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना सोचने पर मजबूर कर दिया? आज आप ससुराल जाने वाली है ना, बस उसी के बारे में सोचकर मेरा मन थोड़ा उदास हो गया था। रेखा बेटी, क्या बात है? क्यों उदास हो? कुछ नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, संतानें माँ बाप के दिल की धड़कन होती हैं, और अगर संतान किसी बात पे उदास हो जाए ना, तो माँ बाप के दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं। अब सच सच बताओ, क्या बात है? अपने पापा से छुपाती हो? पापा, काजल दीदी ससुराल जाने वाली है ना, बस इसीलिए मन थोड़ा उदास हो रहा है। हाँ बेटी, अपनों से बिछड़ने का डर उदास तो कर देता है, लेकिन बेटियों को तो रिश्ता ही ऐसा होता है बेटी। एक ना एक दिन वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबको छोड़कर चली जाती। बेटी का भविष्य अगर अच्छा दिखाई दे रहा हो तो माँ बाप को जरूर खुशी होती है, लेकिन हमारी बेटी का तो कोई भविष्य ही नहीं दिखाई दे रहा है। प्रतिभा, हमारी बेटी की जिंदगी में उसकी किस्मत ने कुछ पल का अंधेरे जरूर किए हैं, पर इनसे इतना मत घबराओ। देख लेना, सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। संदीप का केस एक बहुत बड़े वकील सक्सेना साहब लड़ रहे हैं, और मुझे यकीन है कि वो संदीप को बहुत जल्द छुड़ा लेंगे। डॉक्टर साहब, यस, आई एम एडवोकेट सक्सेना। हेलो, मुझे डॉक्टर राणे से मिलना है। आप रिसेप्शन से इंक्वायरी कर लीजिए। देखिए। ओके ओके, या हाय, आई एम डॉक्टर राणे। आई एम एडवोकेट सक्सेना। या सिट। थैंक्स। आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी डॉक्टर से मिल रहा हूँ? मुझे भी देख के नहीं लग रहा है कि किसी वकील से मुलाकात कर रहा हूँ। कहिए, क्यों मिलना चाहते थे आप? डॉक्टर साहब, आप डीएम कॉलेज के प्रोफेसर शुक्ला को तो जानते ही होंगे। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से, फैमिली डॉक्टर हूँ उनका। बट वकील साहब, क्या है ना कि आजकल इतने बिजी होते हैं कि पर्सनल रिलेशन मेंटेन नहीं हो पाते। जब आप उन्हें इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, तब तो आप उनके बेटे संदीप के बारे में। हाँ, संदीप की गिरफ्तारी की खबर सुनी, बट वही वक्त नहीं मिला, तो ना तो मैं संदीप की शादी में जा पाया, ना ही गिरफ्तारी के बाद उसके घर गया। पर जो भी कुछ सुना पढ़ा, भरोसा नहीं होता। दिव्यांग, तुम ठीक कह रहे हो। रंजना की मौत के बाद मुझे एक आदमी का फोन आया था, और उसी ने मुझे बताया था कि संदीप दूसरी शादी कर रहा है।
और मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। पल दो पल का साथ। पल दो पल का साथ। क्योंकि संदीप की पहले शादी नहीं हुई और उसके जैसा सीधा साधा इंसान किसी का कत्ल करे, इस बात पे भरोसा नहीं होता। वकील साहब, कहीं संदीप को फंसाया तो नहीं जा रहा है? अभी इस बारे में कुछ ठीक से नहीं बता सकता। वैसे संदीप के केस की वकालत मैं ही कर रहा हूं और इसी मुकदमे के सिलसिले में मैं आपसे कुछ मदद लेने आया। एनी टाइम, आप जब कहें। डॉक्टर साहब, संदीप को उसी लड़की की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है जो आज से 8 महीने पहले उसकी गाड़ी से एक रात टकराई थी और बेहोशी की हालत में संदीप उसे आपके अस्पताल में लेकर आया था। अच्छा, उस लड़की का कत्ल हुआ है। ओह माय गॉड, तभी मैं सोचूं कि पुलिस ने हमारे रिकॉर्ड्स क्यों सील किए हैं। सील? क्या पुलिस अस्पताल के रजिस्टर को सील कर चुकी है? हाँ वकील साहब, संदीप की गिरफ्तारी के अगले दिन अखबार में हम न्यूज पढ़ रहे थे, तभी पुलिस की एक टीम आई और उन्होंने कहा कि हमारे अस्पताल का नाम किसी के कत्ल में आया है और वो हमारे रिकॉर्ड सील करना चाहते हैं। और उस दिन तक के सारे रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स वो अपने साथ लेके चले गए। यहां तक कि मैंने पूछने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा कत्ल है जिसमें हमारा नाम आया है। उन्होंने बस यही कहा कि सही समय आने पर आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, 30 साल हो गए मुझे वकालत करते हुए, लेकिन ऐसा केस मैं पहली बार देख रहा हूं जिसमें पुलिस किसी केस में इतनी ज्यादा जल्दीबाजी दिखा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इतनी तेजी दिखाई तो देना छोड़िए, कभी सुनी भी नहीं थी। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि संदीप जब उस लड़की को लेकर आपके अस्पताल में आया था, उस वक्त आप लोगों ने कोई पुलिस केस वगैरह रजिस्टर करवाया या? वकील साहब, आपसे क्या छुपाना, घर का मामला है तो मैंने पुलिस केस तो रफा दफाई करवा दिया था। अच्छा डॉक्टर साहब, संदीप ने अस्पताल के रजिस्टर में रंजना के बारे में क्या ब्यौरा दर्ज करवाया था? हाँ, लड़की को बहुत चोट लगी, बाद में बात का बतंगड़ ना बने इसलिए पत्नी लिखवाया था। ये पॉइंट सारा बहुत मजबूत है, संदीप के खिलाफ होगा। सिद्धार्थ, रंजना की मौत वर्सोवा में रात 8 बजे एक फ्लैट में हुई थी। राइट। और उसके ठीक 1 घंटे बाद यानी कि 9 बजे तुम अपनी फोर्स के साथ वहां पर थे और फिर 10 बजे तुमने रंजना के कातिल यानी कि संदीप को गिरफ्तार भी कर लिया। सिद्धार्थ, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि ये सारी चीजें इतनी जल्दी कैसे हो गई। भैया, आप बोलना क्या चाहते हैं? संध्या, सिद्धार्थ की बातों को कल रात को मैंने गौर किया और वकील होने के नाते मुझे यह लग रहा है कि पुलिस को इस केस में कोई ना कोई गाइड कर रहा है। दिव्यांग, तुम ठीक कह रहे हो। रंजना की मौत के बाद मुझे एक आदमी का फोन आया था और उसी ने मुझे बताया था कि संदीप दूसरी शादी कर रहा है और मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। और तब तुमने स्पेशल मजिस्ट्रेट से संदीप की गिरफ्तारी का वारंट इशू करवाया और जाके काजल की विदाई के वक्त उसको वहां पर गिरफ्तार किया। हाँ, यही किया था मैंने। सिद्धार्थ, यह भी तो हो सकता है कि संदीप बेगुनाह हो।
और जिसने पुलिस को गाइड किया हो शायद वही रंजना का कातिल हो। भैया क्या आप संदीप का केस लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? बात केस लड़ने की नहीं है संध्या, बात यहाँ पर यह है कि संदीप की जगह कहीं कोई दूसरा तो रंजना का कातिल नहीं है। उस आदमी ने संदीप के खिलाफ इतने सबूत मुहैया कराए हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि संदीप ने ही रंजना का कत्ल किया है या किसी और से करवाया है। सिद्धार्थ, सबूत का क्या है, जितने चाहे उतने पैदा कर लो, बट एक बात का ध्यान रखना कि कानून के हाथों किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। सिद्धार्थ, तुम भैया की बातों में मत आना। वो तो वकील हैं, उनका काम ही है बाल की खाल निकालना। तुम बस इतना याद रखना कि संदीप कानून के फंदे से ना बच सके। देखो संध्या, संदीप का क्या होगा क्या नहीं, इस बात का फैसला अदालत में होगा। आओ बेटी।